Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Village Bunny. Let's continue our chapter Madam Rides the Bus. Then the bus went on and passed the train station. तो बस आगे बढ़ी और ट्रेन स्टेशन को पार किया, वहाँ से गुजर गई वो. From there it traversed a busy, well-laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. तब बस जो है ट्रेवर्स्ड मीन एक बिजी सड़क पर चली जाती है. वेल लेट सजी हुई दुकानें थी स्ट्रीट पर. एंड टर्निंग एंटर ए वाइडर थोरोफेयर, और एक पब्लिक रोड पर चली जाती है. बिजी था वो रोड, मतलब लोग बहुत थे वहाँ पर. सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, चमकदार दुकानें, सजी हुई दुकानें थी. व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, और चमकदार कपड़े. डिस्प्लेज मतलब प्रदर्शनी थी कपड़ों की वहाँ पर. एंड अदर मर्चेंडाइज, और दूसरी बेचने वाली चीज़ें थी. सच बिग क्राउड्स, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी. स्टक डम विद वंडर वली गैप्ड एट एवरीथिंग. अब वली आश्चर्य से मूक थी, मीन बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होती है और हर चीज़ को देख रही थी वो. गैप मीन मुंह खुला हुआ था उसका और हर चीज़ देखी उसने. देन द बस स्टॉप्ड एट एंड एवरी वन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली. फिर बस रुकी, सारे उतर गए लेकिन वली नहीं उतरी. हे लेडीज सेड द कंडक्टर. कंडक्टर ने कहा, हे देवी जी, आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या आप उतरने के लिए तैयार नहीं हैं? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू. उसने कहा कि आपके 30 पैसे आपको यहाँ तक ही ला सकते थे. नो वली सेड, वली ने कहा नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस. वो कहती कि मैं वापस जाऊंगी इसी बस पर. शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर. उसने अपने और 30 पैसे निकाले और कंडक्टर को उसके हाथ में दे दिए. वाई इज समथिंग द मैटर. फिर कंडक्टर ने पूछा कि किस लिए, क्या कोई परेशानी है. जब उसने कॉइन्स दिए कंडक्टर को, नो नथिंग इज द मैटर. फिर वली ने कहा नहीं, कोई परेशानी नहीं है. आई जस्ट फेल लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट्स ऑल. वो कहती कि मेरा केवल मन हुआ बस की सवारी करने का, बस इतनी सी बात है. डोंट यू वॉन्ट टू हैव ए लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हेयर. तो कंडक्टर ने उससे पूछा कि क्या तुम नज़ारे नहीं देखना चाहोगी जब तुम यहाँ पर आई गई हो? ऑल बाय माई सेल्फ, ऑल बाय माई सेल्फ, बिल्कुल अकेली में. ओ आई वुड बी मच टू अफेयर्ड. वो कहती कि मैं बहुत डर जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगेगा. ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड. अब लड़की ने जिस तरीके से बोला, कंडक्टर ने क्या कहा फिर? अम्यूज मीन उससे प्रसन्न होते हुए. बट यू आर नॉट अफेयर्ड टू कम इन द बस. तो उसने कहा कि लेकिन तुम बस में अकेली आती हुई तो नहीं डरी? नथिंग टू बी अफेयर्ड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर. उसने कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं थी. शी आंसर, उसने उत्तर दिया. वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक. तो फिर उसने कहा कि तो फिर वहाँ उस दुकान पर जाकर कुछ पिया क्यों ना जाए. उससे पूछा उसने. नथिंग टू बी अफेयर्ड ऑफ अबाउट दैट ईदर. वो कहता है कि वहाँ भी कोई डरने की बात नहीं है, उसमें भी वो कहता है कि कोई डरने की बात नहीं है. ओ नो, आई कुड नॉट डू दैट. वो कहती है कि मैं नहीं कर सकती ऐसा. वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक. तो कंडक्टर उसको कहता है कि ठीक है, फिर मुझे लाने दो तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक. नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल. वो कहती है कि मेरे पास और पैसे नहीं हैं, केवल मेरी टिकट मुझे दे दो. इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग. फिर कंडक्टर ने कहा कि ये मेरी ओर से दावत होगी और तुम्हें कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे. नो नो, शी सेड फॉर्मली, प्लीज़ नो. नहीं नहीं, दृढ़ता से कहा उसने. फॉर्मली मीन दृढ़ता से. प्लीज़ नो, नहीं, कृपया करके. द कंडक्टर shrugged.
कंडक्टर ने अपने कंधे उचकाए एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और बस इंतज़ार करती रही वापस की जर्नी को शुरू करने के लिए दोबारा। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, अब भी वहाँ पर ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। वुड नॉट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। जब कंडक्टर ने वली को उसकी टिकट दी तो उसने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड, उसने कहा कि नहीं नहीं कोई नहीं ढूंढ रहा होगा मुझे। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, बस फिर से चल पड़ी और दृश्य वही थे, अद्भुत दृश्य थे। Polly was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. वल्ली बिल्कुल भी बोर नहीं हुई और हर चीज़ को वो देखती गई। ग्रीटेड मीन स्वागत करती गई हर चीज़ का उसी उत्सुकता से जैसे वो पहले करती आ रही थी बस में, मतलब पहले जो उसने फील किया था बस में। बट सडनली शी सॉ ए यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, लेकिन एकदम से ही उसने देखा कि वो गाय, यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, मरी हुई पड़ी थी रोड साइड एक तरफ सड़क के। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, जहां उसे किसी भी तेज जाते हुए व्हीकल ने टक्कर मार दी थी, वहीं पर वो पड़ी हुई थी। Is not that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. कंडक्टर से उसने पूछा कि ये वही गाय नहीं जो बस के सामने आ गई थी जब हम शहर की ओर जा रहे थे, भाग कर आई हुई थी। उसने कहा कि भागकर बस के सामने आ गई थी। द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने हाँ भर दी, सिर हिला दिया। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, अब वली उदासी से भर गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread, straggled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. तो वली के दिमाग में क्या बात आती है, वो कहती है कि एक लवेबल, बहुत ही प्यारा जानवर, सुंदर जानवर जो कि कुछ समय पहले ही जिंदा था और एकदम से ही उसने अपना आकर्षण खो दिया, चार्म, और अपना जीवन भी बहुत ही हॉरिबल लग रहा था, बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावना, जैसे वो पड़ा हुआ था वहाँ पर, जैसे वो गाय पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। टांगें उसकी फैली हुई थी और आंखें जो है फिक्स स्टेयर, जैसे घूर रही थी, खुली हुई थी। इट्स लाइफलेस आईज, बिना जीवन की आंखें, ब्लड ऑल ओवर, खून बिखरा पड़ा था। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।